नमस्कार। स्वागत है आपका अपने एग्ज़ाम वर्ट में। जैसा कि आप जानते हैं सीयूईटी पीजी के एप्लीकेशन फॉर्म्स आ चुके हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स को, लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपके साथ और शेयर करना चाहूँगा। मैंने अपने बेस पे 2-3 चीज़ें पता करी। सबसे पहले बात करा मैंने बीएचयू में, और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में तो दिक्कत ही नहीं कोई। बीएचयू और जेएनयू दोनों पार्ट हैं सीयूईटी का। पहली चीज़, दोनों अभी क्या है, पार्ट है सीयूईटी का। इन यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से अभी तक कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया गया है कि ये दोनों पार्ट नहीं है सीयूईटी का। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ की अगर हम बात करें यहाँ पे साथियों, तो जो बात की जा रही है 25% पार्ट की, तो 25% ऑप्शनल होगा। ठीक है, ऑप्शनल है, और ऑप्शनल का मतलब सीधा सा है कि ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है कि आप इसे चुने या ना चुने। अब यहाँ पे लगभग यूनिवर्सिटीज़ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो मोस्टली एडमिशन आपका लेंगी 75 क्वेश्चन बेस पे ही। ये हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं आपस में एक बार। लेकिन अभी हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं खासकर एप्लीकेशन को लेके। किसको बात करने वाले हैं हम? एप्लीकेशन को लेके। अब एप्लीकेशन के बारे में हम बात करें उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ अपने साथियों के साथ शेयर कर दें ताकि आप तक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उससे अवश्य जुड़ जाएं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन में जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो फॉर्म फिल करते समय मैं कई बार कह चुका हूँ कि आपसे कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है। मुझे नहीं पता क्यों आप नया कास्ट सर्टिफिकेट अभी बनवा रहे हो। ये यूजलेस हो जाएगा, इसका कोई काम नहीं बचेगा जब आपका मई जून में जाके एडमिशन होगा। आपके एडमिशन मोस्टली मई और जून में होंगे। मई और जून में इसका कोई काम नहीं बचेगा आपके जो अभी कास्ट सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। तो प्लीज़ इसे अवॉइड करें, मत बनवाएं। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आप सीयूईटी पीजी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी जो हैं, यूनिवर्सिटी अब की बात थोड़ा पैटर्न बदला है। वहाँ पे अब 1 बाय 1 यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना पड़ रहा है आपको, 1 बाय 1। ठीक है, और 1 बाय 1 में क्या करना पड़ रहा है आपको? जैसे बीएचयू है, बीएचयू सर्च कर रहे हैं, अभी नहीं आ रहा, आ जाएगा, फॉर्म भरने की जल्दबाजी मत करिए। जेएनयू है, ऐसे आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है। तो मैं आपको एक कल सेशन में एक लेके आऊँगा, या आज रात को लाइव सेशन आऊँगा, वहाँ पे आपको बताऊँगा प्रायोरिटी। ठीक है, प्रायोरिटी कोर्सेज के हिसाब से प्रायोरिटी। ठीक है, अगर आप कोर्सेज चुन रहे हैं, मान लीजिए आप लाइफ साइंस पढ़ना चाह रहे हैं। क्या पढ़ना चाह रहे हैं? लाइफ साइंस पढ़ना चाह रहे हैं। लाइफ साइंस के लिए कौन सी 15 यूनिवर्सिटी बेस्ट हो सकती हैं? कौन सी 15 यूनिवर्सिटी जो हैं वो बेस्ट हैं? ऐसे ही किसी को अगर हम बात करें डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक में मास्टर्स करना है तो उसके लिए कौन सी डिफेंस यूनिवर्सिटीज़ बेटर हैं? वो भी सीयूईटी का पार्ट है। कौन सी डिफेंस यूनिवर्सिटीज़ बेटर हैं ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप लॉ पढ़ना चाह रहे हैं तो लॉ में कौन सी टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ को आप टारगेट पे रख सकते हैं। अगर आप बैचलर ऑफ एजुकेशन करना चाह रहे हैं, बीएड करना चाह रहे हैं, तो बीएड के लिए कौन सी यूनिवर्सिटीज़ बेस्ट हैं, ये सारी चीज़ें, और किन यूनिवर्सिटीज़ में हॉस्टल फैसिलिटी बड़ी ही ईजिली अवेलेबल है। ठीक है, आपका जो हॉस्टल फैसिलिटी है, हॉस्टल फैसिलिटी देखिए हर कोई चाहता है कि जब आप घर छोड़ के आप जाते हैं किसी और शहर में तो आपको हॉस्टल फैसिलिटी मिल पाए। इन सब को लेके मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जहां पे आपको यूनिवर्सिटीज़, किन किन यूनिवर्सिटीज़ में हॉस्टल फैसिलिटीज़ अच्छे से अवेलेबल है उनके बारे में चर्चा करूंगा। साथ ही साथ यहाँ कोर्सेज के हिसाब से कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेटर हैं। तो प्लीज़ आप किस कोर्स के लिए एडमिशन लेना चाहते हो कमेंट करना ना भूलें, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल का जो डिस्कशन ग्रुप बना हुआ है वहाँ जाके भी अपना कोर्स जो है वो प्लीज़ एक बार मेंशन कर दें, ताकि मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा इन चीज़ों को कवर करना। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आपसे और दूसरे विषयों पर। तो यहाँ पर जो चीज़ें आती हैं हमारे पास, अगर हम देखें यहाँ पे, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट आता है साथियों वो आता है कि हम किस प्रकार से चीज़ों को और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में हमने कोर्स चुन लिया, हमने यूनिवर्सिटी चुन ली। अब कई स्टूडेंट क्या कंफ्यूज हैं कि सर क्या हमें प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है? देखिए, प्रेफरेंस लिस्ट यहाँ बना लो, फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्रेफरेंस लिस्ट की कोई ज़रूरत नहीं। आप मैक्सिमम 4 कोर्स चुन रहे हो। ठीक है, कितने कोर्स? 4 कोर्स चुन रहे हैं। अब देखिए वो 4 कोर्स में आप लगभग 2,000 रुपये फीस भर रहे हो। नॉर्मल सी बात है, मोर देन 2,000 हो जाएगा लगभग का। तो ये मान के चलिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका टोटल फीस जाएगा लगभग 2,400 रुपये, 2,400
बाकी 200 रुपये कम से कम साइबर कैफ़े वाला मान के चलो, आपका फॉर्म भरा जाएगा थोड़ा बहुत मिला के लगभग 2700-2800 रुपये में। ठीक है, आप इतना पैसा फॉर्म भरने पे अगर लगा रहे हैं, आप 4 कोर्सेज के एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स एक एक कोर्स बहुत सोच समझ के भरिएगा। फॉर एग्जाम्पल कई स्टूडेंट्स का कॉम्बिनेशन जो मैंने देखा है वो मैं बताता हूँ क्या क्या कॉम्बिनेशन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई पॉलिटिकल साइंस का देता है, उसकी कॉम्बिनेशन क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस प्लस LLB का दे रहा होता है प्लस MBA का दे रहा होता है, क्योंकि घर वाले कहते हैं कि एक डिग्री भाई तू प्रोफेशनल भी कर ले, अगर तेरा पॉलिटिकल साइंस तो ऐसी डिग्री है जिसमें कोई प्रोफेशनल डिग्री तो है नहीं, तो LLB कर लेता है, MBA के लिए अप्लाई कर देता है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। लेकिन अब भाई साहब चौथा सब्जेक्ट कौन सा डालें, तो चौथा सब्जेक्ट वो डालो जो आपने UG में पढ़ा हो। आपने अपनी ग्रेजुएशन के टाइम में अगर ये सब्जेक्ट पढ़ा है तो चौथा सब्जेक्ट वही डालिएगा। देखिए हवा में तीर मत मारिएगा, इन 4 के अलावा आप दूसरा फॉर्म नहीं भर पाओगे। ठीक है, तो आप मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट चुन सकते हैं। अगर किसी को अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में दिक्कत आ रही है, कोर्सेज चुनने में कोई भी दिक्कत है, तो हमारी व्हाट्सएप हेल्पलाइन वापस से स्टार्ट हो चुकी है आपके लिए। आप सिर्फ मैसेज करिएगा, कॉल मत करिएगा, कॉल पे मोस्टली रिप्लाई आपको नहीं मिलेगा। तो आप व्हाट्सएप मैसेज करके आप मदद मांग सकते हैं कि मैं किस तरह से कोर्सेज की लिस्ट बनाऊं ताकि मैं अच्छे से चीज़ों को कवर कर पाऊं। ये मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा, क्योंकि देखिए आपका एक कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है माय डियर वो ये है कि अगर आप एक सब्जेक्ट गलत भरते हैं तो यू आर रेस्पॉन्सिबल। उसके बाद दूसरी बात, कोड बहुत सोच समझ के डालिए। सिलेबस में कुछ बारीकी चेंजेस हैं, वो भी एक बार देख ली कि क्या चेंजेस आए हैं। 75 पे फोकस रखना है, 300 नंबर का पेपर है, कट ऑफ सारी एनालाइज कर लो कि किस कोर्स की कट ऑफ कितनी जा रही है, यूनिवर्सिटी वाइज कट ऑफ देख लो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आसान हो जाएंगी आपके लिए अगर ये चीज़ें आपके दिमाग में सेट हैं ऑलरेडी। अगर ये चीज़ें सेट नहीं है तो फिर आपकी बहुत सारी चीज़ें, वो कहा जाता है ना हमारे गाँव में, राम भरोसे हैं। तो अब वो देख लीजिए, आपको अपने भरोसे चलना है कि राम भरोसे चलना है, निर्णय आपके हाथ में है। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त कुछ चीज़ों का ध्यान रखना, मिस्टेक मत करना। खासकर किस चीज़ की, नेम में मिस्टेक हो गया। एक परमानेंट एड्रेस प्लीज़ सही भरना, परमानेंट एड्रेस जो है वो एकदम ठीक भरना। परमानेंट एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। करंट एड्रेस कोई सा भर दो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, करंट एड्रेस कोई भी भर दो। सेंटर सोच समझ के चुनिएगा। सेंटर चेंज होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है कि आप बाद में सेंटर चेंज कर पाओगे। सेंटर जो लेना है तुम्हें वो अभी डिसाइड कर लो कौन सा चुनना है, क्योंकि अब की बार सेंटर कम किए हैं। पहले सेंटर जो थे उनसे संख्या अब की बार घटाई है, क्योंकि कई जगह सेंटर खाली रह जा रहे थे। क्योंकि लोग फॉर्म तो मान लो 10 लाख भरते हैं, लेकिन एग्जाम देने लगभग 60% to 70% लोग ही पहुंचते हैं। इनसे ज़्यादा लोग जाते नहीं हैं, क्योंकि कुछ का मूड बदल जाता है कि नहीं अब BA के बाद मुझे UPSC की तैयारी करनी है, मुझे कंपटीशन देना है, मैं अब जॉब की तैयारी करूंगा। क्योंकि फाइनली MA करने का भी टारगेट क्या होता है, एकेडमिक्स में जॉब लेना। और इंडिया में वैसे भी आप जानते हैं एकेडमिक्स जो है उसमें लोग मोस्टली किस लिए जाते हैं, जॉब के हिसाब से जाते हैं अपना करियर देखने। और देखो सिंपल सी बात है, जाना भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है भाई साहब कि आपको मिस्टेक से बचना है। एक छोटी छोटी मिस्टेक आपकी भारी पड़ जाती है कभी कभी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आप कोर्स बड़े ध्यान से चुनिए। अगर आप कोर्स चुनने में गलती करेंगे तो इसकी नैतिक जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है, किसी और की नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोर्सेज आप 4 मैक्सिमम कोर्सेज चुन सकते हैं। उन 4 मैक्सिमम कोर्सेज में आपको कौन से कोर्स चुनने हैं ये निर्णय कीजिए आज ही, तुरंत। ठीक है, सो मैं शाम को लाइव आऊँगा, मोस्ट प्रॉब्ली लाइव सेशन होगा हमारा 9:30 के आसपास। उसकी डिटेल आपको टेलीग्राम में दे दी जाएगी कितने बजे होगा। उसके अलावा आप अपने डाउट्स हमसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है। हमारे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है वो वैसे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लेकिन यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, इस नंबर पर आप मैसेज करके हेल्प ले सकते हैं। उसके अलावा हमारा ईमेल है examvert@gmail.com, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं हमें examvert@gmail.com। ये हैं आपके पास। इसके अलावा हमारे पास जो आखिरी बस्ता है वो बस्ता है हमारा, अगर हम देखें तो एक ऑप्शन जो हमारे पास और है वो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर हमारे ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो आप इन्हें लाइक कर दीजिए ताकि और स्टूडेंट्स तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। ये मेरा निवेदन रहेगा आपसे। उसके अलावा अगर हम बात करें आपसे, तो जो स्टूडेंट्स अभी कंफ्यूज हैं,
आप अपने साथियों को बताएं कि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है साथियों, ये JNU BHU सबके लिए आए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी तक पता ही नहीं है कि MA के एप्लीकेशन आ चुके हैं, MA के फॉर्म आ चुके हैं। ये लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए, आपकी ड्यूटी है। प्लेटफॉर्म अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं ईमानदारी से। आप थोड़ा सा अपने क्लास ग्रुप्स, अपने यूनिवर्सिटी, अपने कॉलेज, अपने गांव के बच्चों के बीच में इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं, ताकि कोई बच्चा जो गांव में BA किया है वो अपना मास्टर्स कम से कम किसी अच्छी जगह से कर ले। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट। मिलता हूं मैं किसी और सेशन में, मोस्टली लाइव सेशन में मिलूंगा आज आपसे, और स्मार्ट बोर्ड पे शायद क्लास करूंगा वो। सो जुड़े रहिए एग्जाम वर्ड के साथ। सेशन अच्छे लगे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एग्जाम वर्ड को। टेलीग्राम से जरूर जुड़िए, एप्लीकेशन हमारा डाउनलोड कर लीजिए। हमारा एप्लीकेशन जो है एग्जाम वर्ड का वो डाउनलोड कर लीजिए। अगर किसी को दिक्कत आए तो जो व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है, ये नंबर है, इस पे जाके हमसे आप मदद मांग सकते हैं। आप सबका शुक्रिया। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ बिना गलती के आप अपने फॉर्म भरेंगे और बेहतर विश्वविद्यालयों में पहुंच के अपने सपनों को एक नई उड़ान देने का कार्य करेंगे। शुक्रिया अगेन, ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।